ये वीडियो मेरी स्पेसिफिकली उन पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी बहन भाइयों के लिए है जो यहाँ यूएई में रहते हैं। यूएई में 7 डिफरेंट स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मैं स्पेसिफिकली अबू धाबी और दुबई को हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जैसा कि अबू धाबी में कोई बफर स्पीड नहीं है, ट्रैफिक में गाड़ी ड्राइव करते हुए आपको कोई बफर स्पीड नहीं मिलेगी। जितनी स्पीड वहां पर लिखी होती है, रोड पर हाईलाइट होती है, अगर आप उससे थोड़ा सा भी ऊपर जाओगे तो आपको फाइन हो जाएगा। जबकि जो बाकी स्टेट्स हैं वहां पर 20 किलोमीटर तक की बफर स्पीड होती है। खैर, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस की डिटेल में नहीं जाते, असल टॉपिक की तरफ आते हैं, पासपोर्ट की तरफ। रिसेंटली मेरे फादर यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, उनकी फ्लाइट थी और फ्लाइट वाले दिन एग्जैक्टली हमें ये पता चला कि पासपोर्ट कहीं मिसप्लेस हो चुका है। काफी ढूंढने के बाद जब हमें पासपोर्ट नहीं मिला तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा कि हम जाकर न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते। वो जो न्यू पासपोर्ट का अप्लाई करना था, उसको अप्लाई करने के लिए, उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवाने के लिए काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे। और अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो आपके 2, 3 या 4 दिन वेस्ट हो जाते हैं। हमें काफी प्रॉब्लम हुई पासपोर्ट रिन्यू करवाते हुए, प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह। तो मैंने सोचा कि जो यहाँ पर यूएई में रहने वाले साउथ एशियन, स्पेसिफिकली पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी नेशनलिटी के लोग हैं, उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना देता हूं जिसमें मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको पासपोर्ट किस तरह से रिन्यू करवाना है और कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्योंकि हमें एम्बेसी की तरफ से भी इवन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला था। जब मेरे फादर का पासपोर्ट गुम गया तो सबसे पहले हमने पाकिस्तान एम्बेसी में कॉल की, उनको चीजें एक्सप्लेन की, उनको बताया कि किस तरह से पासपोर्ट मिसप्लेस हो चुका है, उन्हें प्रॉपर डिटेल्स बताई। डिटेल्स बताने के बाद हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई एम्बेसी की तरफ से कि आप इमिग्रेशन में जाओ। जब आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाओगे, उनको चीजें एक्सप्लेन करोगे तो वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे। वो डॉक्यूमेंट लेकर आप एम्बेसी आ जाओ तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। ये एक गलत और अधूरी इंफॉर्मेशन है कि आप इमिग्रेशन में जाओ, वहां से आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। इमिग्रेशन में तो आप चले जाओगे, वहां से डॉक्यूमेंट आपको मिल भी जाएगा, लेकिन वो आखिरी स्टेप होगा। वहां से डॉक्यूमेंट मिलने तक आपको 4-5 डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने होंगे। यहां पर मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अबू धाबी और दूसरी स्टेट्स के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और अबू धाबी के अलावा बाकी सारी स्टेट्स में ऑलमोस्ट सेम रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो हम लोग बाकी स्टेट्स को दुबई में काउंट करते हैं और अबू धाबी को हम सेपरेटली रखते हैं। तो अल्लाह ना करे कि अगर आपका पासपोर्ट दुबई में गुम हो जाता है, कहीं भी मिसप्लेस हो जाता है, तो नया पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आप दुबई पुलिस की एप्लीकेशन पर जाकर कंप्लेंट फाइल करोगे। वहां पर जो आपका पासपोर्ट गुमा है उसकी आप सारी डिटेल प्रोवाइड करोगे और वहां से पुलिस रिपोर्ट के लिए अप्लाई करोगे। आपको 50 to 70 दिरहम पे करने होंगे और 5 दिन जो कि वो ऑफिशियल टाइम देते हैं, लेकिन नॉर्मली 24 आवर्स में आपको पुलिस रिपोर्ट मिल जाती है। 24 आवर्स में दुबई पुलिस की तरफ से आपको लॉस्ट पासपोर्ट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी कोर्ट से अटेस्टेड होगा। वो पुलिस सर्टिफिकेट लेकर आप एम्बेसी जाओगे और एम्बेसी में बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। उसमें वो एम्बेसी वालों की एक छोटी सी वेरिफिकेशन होती है। देन आप पासपोर्ट वगैरह की फी पे करने के बाद आप लाइन में लग जाते हो पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। ये तो दुबई का प्रोसीजर है और ये बहुत ही शॉर्ट और सिंपल सा प्रोसीजर है। इसी में बाकी स्टेट्स भी आ जाती हैं, जिनमें शारजा भी आ जाता है, रसल हेमा भी आ जाता है। मैंने वहां से भी पता करवाया था, सबका यही प्रोसीजर था। अब आते हैं अबू धाबी की तरफ। यहां पर पासपोर्ट अगर आपका गुम हो जाता है तो रिन्यूअल के लिए एक काफी लेंथी प्रोसीजर है। यहां पर इमिग्रेशन का डॉक्यूमेंट लेने से पहले जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, उनमें सबसे पहले आपको टाइपिंग सेंटर वाले के पास जाना होता है। वहां आप उसको अपने पासपोर्ट वगैरह की डिटेल बताते हो, वो आपको आपकी एप्लीकेशन टाइप करके देगा जिसके चार्जेस नियर अबाउट 300 दिरहम है। देन वो एप्लीकेशन लेकर आप अबू धाबी पुलिस के पास जाओगे, वहां पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाओगे। देन उस कंप्लेंट की कॉपी और एप्लीकेशन की कॉपी लेकर आप यहां के बताए गए न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाओगे। वहां पर न्यूज़पेपर में आपको आपका जो पासपोर्ट गुम चुका है उसका ऐड देना होगा। उसके भी आप माइंड में रख लो 200 दिरहम to 300 दिरहम चार्जेस हैं जो कि आपको पे करने होंगे। फिर आपको एक दिन वेट करना होगा।
दूसरे दिन जब न्यूज़पेपर आ जाएगा और उसमें आपकी पासपोर्ट की गुमशुदगी का ऐड होगा, वो न्यूज़पेपर पुलिस की रिपोर्ट और टाइप सेंटर से टाइप करवाई गई एप्लीकेशन लेकर आप यहाँ की कोर्ट में जाओगे और आपको वहां से अटेस्टेशन करवानी पड़ेगी। अगेन उसके लिए भी आपको पेमेंट करनी होगी। वहां से अटेस्टेशन हो जाने के बाद आप वापस उसी टाइपिंग वाले के पास आओगे जहां से आपने टाइपिंग करवाई थी, उसको सारे डॉक्यूमेंट दिखाओगे। देन वो आपको यहाँ के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में भेजेगा और फिर आपको वहां इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से एक लेटर मिलेगा, जो लेटर लेकर आप अपनी एम्बेसी में जाओगे। ये सारे स्टेप्स आपको अबू धाबी में फॉलो करने होंगे। उसके बाद अबू धाबी में आप पाकिस्तान एम्बेसी में पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये सारे स्टेप्स आपको एम्बेसी वाले नहीं बताएंगे। आप जब एम्बेसी में कॉल करोगे तो वो आपको बोलेंगे कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाओ, वहां से आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे, वो लेकर आ जाओ। आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, मिसगाइड किया जाता है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। एंड वन मोर थिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका वीजा दुबई का है और आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है तो आपकी एप्लीकेशन दुबई से ही प्रोसेस होगी, वो अबू धाबी से प्रोसेस नहीं हो सकती। और अगर आपका वीजा अबू धाबी का है तो आपकी एप्लीकेशन अबू धाबी से ही प्रोसेस होगी। ये पासपोर्ट गुमने की सूरत में है। हाँ, रिन्यूअल आपका हो सकता है, लेकिन अगर आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है तो आपको अबू धाबी और दुबई के लिए ये सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे। और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है तो आप जस्ट किसी भी एम्बेसी में जाओगे या दुबई कॉन्सुलेट में जाओगे और वहां पर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हो रिन्यूअल के लिए। यहां पर मैं आपको अगेन क्लैरिफाई कर दूं कि इंडियन और बांग्लादेश नेशनलिटी के लोगों के लिए भी यही प्रोसेस है। आपको भी यही सारा प्रोसीजर फॉलो करना होगा अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए, अगर आप अपना पासपोर्ट कहीं गुमा चुके हो तो। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी और हमारे 3-4 दिन वेस्ट हुए, वो इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के थ्रू आप सबके जो यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लोग हैं आप तक पहुंचा दी है। तो एट फर्स्ट प्लेस में आपको यही बोलूंगा कि अपने पासपोर्ट संभाल कर रखना, कहीं गुम गया तो आपके लिए बहुत सारे मिसाइल पैदा हो जाएंगे। और रिन्यूअल के लिए आपको ये सारा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। हम उम्मीद करते हैं और यही दुआ करते हैं कि कभी किसी को भी इस तरह की कंडीशंस फेस ना करनी पड़े। और एट द एंड में पाकिस्तान एम्बेसी से स्पेसिफिकली गुजारिश करना चाहता हूं कि जब आपको कोई कॉल करता है तो आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दो उसको। इवन के मेरे फादर का वीजा दुबई का था, जब हमने उनको कॉल की यहाँ पर अबू धाबी में, हमने उनसे इंफॉर्मेशन ली और दुबई में पुलिस सर्टिफिकेट लेने के बाद जब हमने इधर कॉल करके पूछा कि क्या हम यहाँ से उनका पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें क्लैरिफाई किया कि हमारे पास पुलिस सर्टिफिकेट है, तो उन्होंने हमें यही बोला कि आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जब दूसरे दिन हम एम्बेसी में गए, लाइन में लगने के बाद जब हमारा नंबर आया तो हमें बताया गया कि आप दुबई से ही एप्लीकेशन प्रोसेस करवा सकते हो। और जब हमने पाकिस्तान एम्बेसी वालों को बताया कि हमने कॉल पर इंक्वायरी की थी, इंफॉर्मेशन ली थी, उनको कॉल के रिकॉर्ड्स भी दिखाए और बंदे का नाम भी बताया, मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहूंगा, तो उन्होंने बोला कि आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। और वहां पर हमारा एक केस नहीं था, 2-3 और लोग थे दुबई वाले जिनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, गलत इंफॉर्मेशन दी गई और वो अबू धाबी एम्बेसी में पुलिस लेटर के साथ आ चुके थे अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि जो लोग दुबई के केसेस जिनको ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, उनका पूरा एक दिन वेस्ट हो गया। यहाँ पर पाकिस्तान एम्बेसी सैटरडे और संडे को काम नहीं करती, तो वर्किंग डेज में एक दिन आपका इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से वेस्ट हुआ और दूसरे दिन अगेन आपने काम से छुट्टी की और आपको दुबई जाना पड़ा। आप लोगों का टाइम और पैसे दोनों का ज़िया हुआ। और इसीलिए मैं अपनी पाकिस्तानी एम्बेसी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब आपको कोई कॉल करता है तो प्लीज उसको प्रॉपरली क्लैरिफाई करें और उसको प्रॉपर गाइड करें। और एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि सब अपने अपने पासपोर्ट से संभाल कर रखिएगा और जुड़े रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।